हरियाणा के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति कितनी पारदर्शी है। साथ ही हरियाणा में कुलपति की नियुक्ति को लेकर तय प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या फिर नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने हरियाणा के कई शिक्षाविदों से बात की। शिक्षा क्षेत्र में कई पदों पर अहम सेवाएं दे चुके मदन मोहन गोयल कहते हैं कि हरियाणा में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो दूसरे राज्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुलपति की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और साफ कहें तो मुख्यमंत्री ही कुलपति की नियुक्ति करता है। हरियाणा में वाइस चांसलर का सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी आजकल ये पोस्ट एडवर्टाइज तो होने लगी है। एडवर्टाइज होने के बाद सर्च कमेटी भी होती है, लेकिन ये लोग ना तो सर्च कमेटी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू करती है और केवल मात्र वो 3 नाम लिखती है, जिनमें से मुख्यमंत्री एक को सिलेक्ट करता है और गवर्नर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है। किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर सर्च कमेटी बनाई जाती है। सर्च कमेटी में 10 मेंबर होते हैं और वो 3 आवेदनकर्ताओं को कुलपति के पद के लिए सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू लेकर संबंधित रिपोर्ट को राज्य के गवर्नर को भेज दी जाती है और राज्यपाल ही ये तय करते हैं कि विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा। लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के एचओडी कहते हैं कि हरियाणा में इस चयन प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्रदेश में अधिकतर कुलपतियों की नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप से ही हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे ये लगा कि पूरी तरह से मैं कन्विंस था कि मैं योग्य हूँ, तभी मैंने उसमें जो एप्लीकेशन डाली थी और उस योग्यता के आधार पे फिर चयन प्रक्रिया चली। उस चयन प्रक्रिया में फाइनली फिर चयन प्रक्रिया जो करने वाले व्यक्ति हैं या जो उसमें सीनियर प्रोफेसर्स हैं या जिसको सर्च कमेटी कहा जाता है, तो सर्च कमेटी वो तय करती है। तो सर्च कमेटी के पास आई होंगी एप्लीकेशन, जिनमें एक मेरी भी एप्लीकेशन थी। तो सर्च कमेटी ने जिनको उचित समझा होगा उसको उन्होंने लगा दिया। तो मैं वास्तव में जो ये बात कह रहा हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर न्याय के तौर पे ये कह रहा हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि पिछले कुछ वर्षों से हायर एजुकेशन का जो कंसेप्ट है और हायर एजुकेशन का जो चलाने का जिस तरीके से वास्तविकता में होना चाहिए हरियाणा में, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में कुलपति का अहम रोल होता है। शैक्षणिक से लेकर प्रशासनिक फैसलों की जिम्मेदारी कुलपति के कंधों पर होती है। इसलिए कुलपति की नियुक्ति में एक लंबी चयन प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हरियाणा में कुलपति की चयन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की राजनीति शिक्षण संस्थानों को भी अपने लाभ के लिए प्रभावित कर रही है। कुरुक्षेत्र से टीवी भारत हरियाणा के लिए भरत साबरी की रिपोर्ट।